और कोटपूतली बोरवेल हादसा चेतना के रेस्क्यू का आज छठा दिन है। अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। आखिरकार अब चेतना की मां धोली देवी टूट चुकी हैं और टूटे भी क्यों ना, अपनी मासूम बच्ची जिसे देखने के लिए तरस गई हैं। और अब कहा जा रहा है कलेक्टर मैम की बेटी होती तो क्या उसे इतने दिन तक उसमें रहने देती। चेतना की मां ने प्रशासन से गुहार लगाई है, मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लो। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल पर परिजन भड़के तो देखिए, ग्रामीण और परिजनों का जो सब्र का बांध है अब टूट चुका है। चेतना की मां पूरी तरह से टूट चुकी हैं और लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि अगर कलेक्टर मैम की बेटी होती तो क्या इतने दिन तक उसमें रहती। तो चेतना की मां ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान तमाम लगातार जारी है। तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, मशीन्स हैं, वो भी वहां पर बुलाई गई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन की ओर से तमाम। लेकिन एक लंबा वक्त हो चुका है तो अब ग्रामीण और परिजन जो हैं वो भी टूट गए हैं, उनके सब्र का बांध टूट गया है। और इसी को लेकर कलेक्टर पर भी भड़कते हुए नजर आए बच्ची के परिजन। भूख प्यास से तड़प रही जो वो करिए, अभी तक उनको इन्हें खाने भी कोनो। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या तो मेरी बेटी जल्दी से आए, के सुना कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरी बच्चे के लिए। अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू। अभी तक आज मैंने कोई पूछा नहीं ना कि तेरी बच्ची का हाल था। कलेक्टर साहिबा से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज छठवां दिन है बच्ची को बोरिंग में गिरोए, लगभग 125 घंटे हो चुके, अभी तक कार्रवाई बिल्कुल डिले चल रही है। मैं रात को 2 बजे यहाँ आया, 2 बजे आके मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी से पूछा काम क्यों रोक दिया गया, मशीन क्यों बंद है, कि मशीन ये पाइप अभी नीचे जाएगा। जब मैं जो रेस्क्यू टीम के 5 लोग आए हुए थे उनसे बात किया, वो बोले हम उतरने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आएगी तभी काम चालू होगा। तो कलेक्टर साहिबा घर सो रही है, प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे कि वो बेचारी थक गई घर गई। वो तो थक गई, वो बेचारी जो बोरिंग में है ना वो नाजायज है क्या? वो कौन है वो? मेरे को ये बताओ, तो बच्ची 3 साल की मासूम बच्ची जंग मौत और जंग के बीच में लड़ रही है, और ये कलेक्टर साहिबा इनकी उम्र कम से कम 55-60 साल हो गई, ये बेचारी हो गई है ऑफिस में जाके सो रही है। ये कौन सा तरीका है? ये प्रशासन की सख्त से बिल्कुल लापरवाही है। की पूरी लापरवाही चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कितने 125 घंटे के आसपास हो गए ना, कितना सब्र करें। मैं मैडम साहब से बात करना चाहता हूँ, उसको बुलाओ। हाँ बोलो। नहीं, मैडम साहब को ये पूछो घर में गई क्या, को सांत्वना देने के लिए परिवार वालों को किसी को भी पूछो एक बार मैडम से। बच्ची की माँ से मिले, बच्ची की माँ में, बच्ची के पापा में हमारे अंदर क्या बीत रही है, ये पूछो उसको मैडम को। मैं ये सवाल पूछा मैडम। तो अधिक जानकारी के लिए फिलहाल हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, वाकई में ये जो दर्द है, ये जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, परिजन उनका सब्र का बांध अब टूट चुका है। ग्रामीण रोष में निश्चित तौर पर अपनी बच्ची को इतने दिन से उन्होंने देखा ही नहीं है और प्रशासन कह रहा है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण और परिजन बिल्कुल संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल क्या कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से, कितना वक्त लगेगा? हर रोज कहा जाता है अब सफलता मिल जाएगी, अब सफलता मिल जाएगी, लेकिन ये दिन तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक बच्ची तक पहुंच नहीं हो पा रही है। और जो परिजन है वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुके हैं। कल उसके पिता भी गमगीन बैठे हुए थे और लगातार परिजन अब वो सुबह सवाल कर रहे थे कि भाई क्यों इतना समय लग रहा है, किस वजह से
जो बच्ची है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, जबकि इतनी मशीनरी का उपयोग प्रशासन ने कर लिया है उसके बावजूद। और जो परिजन है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन जो है वो इतना ढीला रवैया क्यों अपना रहा है। कल से जो पाइप है वो डालने का काम चल रहा है, जो कि अब जाकर पूरा हुआ है, और अब जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, उसे उस खड्डे में उतारा जाएगा। तो प्रशासन से भी कहीं ना कहीं जो सवाल है वो बनते हैं कि इतना समय किस वजह से लगा। तो ग्रामीण और जो परिजन है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए प्रशासन पर सवाल भी कई खड़े होते हैं। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि प्रयास लगातार जारी हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका।